बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी की, यानी प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 और यूनिट 1 में हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहासकार। इससे पहले 9 क्लासेस हो चुकी हैं। ये है आज हमारी 10वीं क्लास। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये यूनिट 1 का सिलेबस है और इससे पहले की यदि सभी क्लासेस को आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। तो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है प्राचीन भारत के इतिहासकार, हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसमें हम कल्हण, विल्हण और कौटिल्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में बात करते हैं बाणभट्ट की। तो अब आप अगला टॉपिक डालिए बाणभट्ट और इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए परिचय। बाणभट्ट प्राचीन भारत के इतिहासकार से अधिक एक महान संस्कृत कवि, गद्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। बाणभट्ट इतिहासकार से ज्यादा एक संस्कृत के कवि थे और गद्य लेखक थे। बाणभट्ट का जीवन 7वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। 7वीं शताब्दी ईस्वी का मतलब होता है कि 600 से लेकर के 700 के बीच का समय। उनके पिता का नाम चित्रभानु था जो विद्वान ब्राह्मण थे। बचपन में ही बाणभट्ट के पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद वे अनेक स्थानों की यात्रा करने लगे और फिर वो इसी क्रम में बाद में सम्राट हर्षवर्धन, जो उस समय कन्नौज के राजा थे, उनके दरबार में पहुंचे, जहां उन्हें राजकवि का सम्मान मिला। अर्थात बाणभट्ट वर्धन वंश के सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। तो ये बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बन गए। बाणभट्ट इज नोन मोर एज अ ग्रेट संस्कृत पोएट एंड प्रोज राइटर देन एज ए हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। He is believed to have lived in 7th century AD. His father's name was Chitrabhanu, who was a learned Brahmin. Banbhatt lost his father in his childhood after he traveled so many places. Later, he reached the court of Emperor Harshvardhan, the powerful ruler of Vardhan dynasty and the king of Kannauj, where he was honored the royal poet. ये उनके दरबार के रॉयल पोएट बन गए। Thus, इस प्रकार बाणभट्ट served the court poet of Emperor Harshvardhan, whose ruling period was 606 AD to 647 AD. इसके बाद हेडिंग डाल लेनी है बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं। बाणभट्ट की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक तो है हर्षचरित और दूसरी है कादंबरी। इन दोनों रचनाओं को संस्कृत गद्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में गिना जाता है। ये दोनों रचनाएं संस्कृत प्रोज के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं और इनमें जो हर्षचरित है ये एक ऐतिहासिक जीवनी है, एक हिस्टोरिकल बायोग्राफी है जो सम्राट हर्षवर्धन के जीवन और उनके पूर्वजों के इतिहास का विस्तृत वर्णन करती है। यानी हर्षचरित में सम्राट हर्षवर्धन के जीवन के बारे में और उनके पूर्वजों के बारे में वर्णन है। इसके अलावा जो दूसरी रचना है कादंबरी, ये बाणभट्ट का एक गद्य काव्य है। ये एक प्रेम कहानी है जो लगभग 3 जन्मों तक चलती है। ये इतिहास नहीं है, ये उन्होंने बस एक प्रेम कहानी लिखी है, लेकिन इससे भी उस समय के लोगों की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, मनोरंजन, सामाजिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लीजिए उस समय जब इन्होंने गद्य काव्य लिखा होगा तो उसमें जो संस्कृति, वेशभूषा और खान पानों का जिक्र किया होगा तो वो उसी हिसाब से क्या होगा जो उस समय चलते थे। जैसे मान लीजिए वर्तमान का कोई राइटर कोई कहानी लिखेगा तो वो उसमें किस तरह की संस्कृति की, किस तरह की वेशभूषा का जिक्र करेगा जो वर्तमान में आज के समय में प्रचलित है। तो इसलिए इस कहानी से, इस गद्य काव्य से हमें उस समय के लोगों की संस्कृति, वेशभूषा, उनके खान पान और मनोरंजन और उनके सामाजिक रीति रिवाजों की जानकारी मिल जाती है। बाणभट्ट wrote 2 famous work. First one was Harshcharit and second one was Kadambari. Both are considered among the finest example of Sanskrit prose. Harshcharit is a historical biography that describes in detail the life of Emperor Harshvardhan and the history of his ancestors. And second one, Kadambari, is a prose romance, a love story that continues across 3 births. Though it is not a historical text, ये historical text नहीं है, इसमें इतिहास का वर्णन नहीं है, but it provides valuable information about the culture, clothing, food habits and entertainment and social customs of that period. अगली हेडिंग आपको इसमें डालनी है इतिहासकार के रूप में बाणभट्ट का मूल्यांकन। इवेल्युएशन ऑफ बाणभट्ट एज अ हिस्टोरियन। बाणभट्ट प्रत्यक्ष रूप से इतिहासकार नहीं थे। बाणभट्ट एक कवि थे जिन्होंने कविता और गद्य शैली का उपयोग किया, ना कि किसी आधुनिक इतिहासकार की तरह घटनाओं का केवल तथ्यात्मक विवरण दिया। फिर भी उनकी रचनाएं और उनमें भी विशेष रूप से हर्षचरित 7वीं शताब्दी के इतिहास के लिए बहुत ही अद्वितीय है, एक बहुत ही प्रमुख स्रोत है 7वीं शताब्दी के इतिहास को जानने का। यह हमें वास्तविक नाम, स्थान और घटनाएं बताती है। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इसलिए उन्होंने अपने राजा की अत्यधिक प्रशंसा की है। लेकिन उनकी लेखनी की विशेषता है गहराई और सुंदरता, जो उन्हें भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण इतिहासकारों में स्थापित करती है। इतिहासकार बाणभट्ट की जानकारी की तुलना चीनी यात्री हेनसोंग के यात्रा विवरणों से करते हैं। हेनसोंग जिसने सीयूकी नामक ग्रंथ लिखा था, तो जब इन दोनों की तुलना करते हैं तो दोनों में काफी समानताएं मिलती हैं, जिससे हर्षवर्धन के इतिहास को
और ज्यादा मजबूती मिलती है। बाणभट्ट वॉज नॉट अ डायरेक्ट हिस्टोरियन, ही वॉज अ पोएट हु यूज्ड पोएट्री एंड प्रोज टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज इंस्टेड ऑफ राइटिंग फैक्चुअल अकाउंट्स लाइक मॉडर्न हिस्टोरियंस डू। हर्षवर्धन एक पोएट थे जिन्होंने पोएट्री का और प्रोज का यूज किया था अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। उन्होंने हिस्ट्री के फैक्ट्स नहीं लिखे जैसा ज्यादातर हिस्टोरियंस जो है वो करते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल हिज वर्क्स स्पेशली हर्षचरित आर वेरी वैल्यूएबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ 7th सेंचुरी। इनकी जो रचना है हर्षचरित वो बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है 7th सेंचुरी की हिस्ट्री को समझने के लिए। दिस टेक्स्ट प्रोवाइड्स रियल नेम्स, प्लेसेस एंड इवेंट्स फ्रॉम दैट पीरियड। बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन, सो ही प्रेज्ड हिज पैट्रन किंग। उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा की काफी प्रशंसा की है। येट हिज राइटिंग इज नोन फॉर इट्स डेप्थ एंड ब्यूटी विच मेक्स हिम एन इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियन हिस्टोरिकल लिटरेचर। हिस्टोरियंस ऑफन कंपेयर बाणभट्ट्स इंफॉर्मेशन विद द travel records of Chinese traveler Huizong, which helps to make the history of King Harshvardhan even clearer and stronger। तो बाणभट्ट की जो इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखी है उसका कंपैरिजन किया जाता है चाइनीज ट्रैवलर हुइनसोंग की सीयूकी से। तो दोनों के फैक्ट्स काफी हद तक सिमिलर मिलते हैं जो राजा हर्षवर्धन की हिस्ट्री को और ज्यादा क्लियर बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।